राधे राधे गुरुजी। जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि औरतें सुंदरकांड कर सकती हैं या नहीं? भाई, हमने कल भी इसका उत्तर दिया था। ये बताओ, ये अफवाह फैला कौन रहा है कि नहीं कर सकते? घर के लोग बुजुर्ग हैं जो, उनको मिर्ची का धुआं दो। शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। मैचिंग काय की? हाइट की के रंग रूप की के शरीर की? क्या मैचिंग चाहिए? कितने साल की हो आप? अभी 38+। 38? जी अब 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप। जी। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। जी जी दादी की उम्र की नहीं हो जाओगी आप? जी। तो अभी तो क्या करें? अभी मतलब कुछ मार्गदर्शन कर अब दीजिए। अभी भी जल्दी कर लो ब्याह इस साल। आपकी सरकारी जॉब है जी। तो किसी अच्छे ऐसे लड़के को देख लो जिसके पास कोई काम धंधा ना हो, बेचारा आपके संग रहेगा, उसका भला हो जाएगा। जी जी। है ना? आपकी सेवा भी कर लेगा वो। जब आप स्कूल जाओगी तो रोटी वोटी बना के रखेगा आपके लिए। सुंदर कौन है? मैं सुंदरता की परिभाषा दे दूं? बताऊं? हाँ जी बताओ। सुंदर कौन है? जो लड़का, जो लड़की चरित्रवान है, वही लड़की और लड़का सुंदर है, चरित्रवान है। यदि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आपकी चमड़ी कितनी भी सुंदर हो, सुंदर चमड़ी वालों की बाजार में बोलियां लगती हैं। अजी यही तो अब उन्होंने तो हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल सही बात। फिर इसलिए सुंदर चमड़ी के पीछे ना पड़ो, सुंदर विचार, सुंदर संस्कार देखा करो। सुंदर संस्कार चाहिए साहब। जिंदगी एक दिन की नहीं है, लंबा चलाना है तो आपको संस्कारवान लड़की चाहिए। थोड़ी सांवली है चलेगी, गोरी लड़की क्या करना और सांवली का क्या करना, हमें गोरी सांवली से मतलब नहीं। अजी मुझे तो चक्कर जो में नहीं चरित्रवान हो, जो समर्पित रहे पति में। आपने अभी कुछ देर पहले सत्संग में बताया कि माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है, अधर्म प्लस अधर्म इज इक्वल टू धर्म हो जाता है। तो एक बहुत ही दुविधा में हूँ महाराज। पिछले 2 साल से आध्यात्म में चल पड़ा हूँ और अब तो एक चींटी भी नहीं मारी जाती है। कोई अब मारे भी तो बदले में मार तो नहीं पाएंगे। तो क्या करें? बुद्ध जी की तरह निकल जाएं या गृहस्थ में है? अगर निकलेंगे तो पाप तो नहीं लगेगा? तो हमने मारने का किसे कहा? किसे कहा? हमने ये नहीं कहा कि आप किसी को मारो। हमने ये कहा कि जब आपको कोई मारे तो वही तो बात है तो जिन मुही मारा। अच्छा ये बताओ, आपकी बेटी का कोई बलात्कार करेगा तो आप कहोगे भैया हम तो नहीं मार पाएंगे। अब तो चींटी भी नहीं मार पाएंगे गुरुजी। मतलब बलात्कार करके चला जाए? नहीं मार पाएंगे, सब ईश्वर के ऊपर है। तो तुम आदमी हो कि माटी हो? नहीं, मैं आदमी हूँ गुरुजी। फिर आदमी नहीं हो तुम। धर्म ये नहीं कहता कि तुम नपुंसक हो जाओ। धर्म ये नहीं कहता कि आप नपुंसक हो जाओ। राम तो भगवान है। राम से बड़ा धर्मज्ञ कौन है? राम से बड़ा ज्ञाता कौन है? लेकिन राम धनुष लेके चलते हैं कि नहीं? हाँ या ना? चलते हैं। हनुमान जी कौन है? साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी कौन है? साधु संतों के रक्षक। स्वयं साधु हैं, स्वयं संत हैं, लेकिन गदा लेके चलते हैं कि नहीं? हम ये नहीं कहते, हमारा धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी को मारो। लेकिन मैं कहता हूं कि कल आपकी बेटी के साथ दुराचार हो, गलत हो, कल आपको खदेड़ा जाए, जैसे कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ा गया, तो आप भाग जाओगे? अरे साहब, एक हाथ में माला है तो सनातनियों के दूसरे हाथ में भाला हो। भक्ति आपको नपुंसक नहीं बना रही है कि नपुंसक हो जाओ। नहीं जी, मार लो, भगाओ, हम भाग जाएंगे। कहां जाओगे भाग के? इसलिए थोड़ा भक्ति इसलिए कर रहे हो कि तुम नपुंसक हो जाओगे? नहीं, भक्ति नपुंसक नहीं बना रही है। भक्ति हमें मजबूत कर रही है। हम माला भी जपना जानते हैं और भाला चलाना भी जानते हैं। अर्जुन को गीता सुनाया कि नहीं भगवान कृष्ण ने? लेकिन गीता सुनाने के बाद क्या कहा? अब गीता रख दे, अब गांडीव उठा। क्योंकि ये सामने जो खड़े हैं दुर्योधन जैसे दुष्ट, ये गीता से नहीं समझेंगे, ये तो
गांडीव से समझेंगे। जो जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में समझाओ। प्यार की भाषा में समझते हो तो साम दाम, भैया मान ले मेरी बात। गीता सुन, रामायण सुन, धर्म से सुना रहा हूं, सुन, मानेगा। रावण को समझाया हनुमान जी ने, बेटा मान ले सीता माँ को लौटा, नहीं माना। अंगद जी को भेजा, भैया मान ले सीता माँ को लौटा, नहीं माना। फिर क्या हुआ, राम जी ने धनुष निकाला। क्या करें भाई, समझा रहे हैं, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी मैया। सदगुरुदेव भगवान, पिछली बार मैंने प्रश्न किया था और घूंघट लिया था तो वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। वो अपने ससुराल की वजह से मैंने घूंघट लिया। नहीं तो हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। जी आपका चरणों में मेरा नमन। जी गुरुजी, हाँ, हमारा जीवन में इतना दुख था ना गुरुजी, हम आपके चरणों में नमन। आप मेरे दाता हो गुरुजी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा हीरो आप हो। आपके कथा से मेरा जीवन डिप्रेशन में चला गया। तुम अपनी अपनी पत्नियों की रोज तारीफ किया करो, कहीं तुम ना कर पाए और कोई दूसरा करने लग जाएगा फिर। बात तो सही है। इसलिए रोज अपनी पत्नी की तारीफ करो। वो भले गोबर गणेश लगे पर कहो बढ़िया लग रही हो। श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में सो नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। तो लड़कियों से दोस्ती करते हो? दोस्ती ने बहान मानते हैं। हाँ, तो लड़कों को भाई मान लो ना। लेकिन भाई लड़का लोग धोखा नहीं देते, लड़की लोग धोखा देती हैं। तो तुम लड़कियों से क्यों बात करते हो? बहान समझ के, बहान नहीं आओ तो काहे कि अच्छाई अपना छोड़ दे, अच्छाई है। अरे अच्छाई तो तुम्हें लड़कियों के साथ अच्छाई क्यों करनी है यार। राधे राधे गुरुजी। जी, हमारे पेपर आ रहे हैं फाइनल बोर्ड, तो जब हम स्टडी करने बैठते हैं तब जैसे ये मुझे बुला लेता है, किसी की ट्यूशन की छुट्टी हो गई, गेड़ी मारने चल। तो क्या चाहते हो? मतलब पास हो जाऊं, 33% आ जाए। ज्यादा नंबर नहीं? मतलब इतना होशियार तो हूं नहीं मैं। होशियार क्यों नहीं हो? मतलब शुरू से इतना ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में। क्यों, कहाँ ध्यान है आपका? अभी तो टारगेट ये है 12th पास हो ना, उसके बाद पास हो जाए, 33 नंबर आने चाहिए बजाय। तो आपको आगे चल के क्या बनना है? जो पापा बना देंगे बन जाऊंगा। पापा बनाएंगे, आप खुद अपने से नहीं बनोगे? मतलब दुकान पे बैठ जाऊंगा पूरी। ठीक है, 33 नंबर तो कम से कम ले ही आना। 33 तो आ जाएंगे। वो थोड़ा सर से भी बातचीत है। बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसके लिए? तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई हुई है। तुम हो, तुम पूछो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सखी है, साथी है, दोस्त है, जीवन साथी है, सब कुछ यही है। ये सखी इनसे है? नहीं रूठेंगे तो फिर किनसे रूठेंगे? अरे तो वो मान भी जाओ कि रूठी रहोगी। नहीं मानते भी है, तभी तो साथ है ना। अच्छा, ये तो परेशान हो रहे हैं कि मान। खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था, मन में सवाल आते ही रहते हैं सोने के टाइम पे, तो अभी मैं बोला आपसे मिले तो आपसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है, 1-2 साल चल जाती है, 1 साल ठीक है। ओके, ज्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। मेरा तो सपना सच हो गया कि आप मेरी धोती पहन लिए। हाँ, ये आपकी धोती है। दो, यहाँ से लाओ, दो दुपट्टा ला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी धोती आज हमने पहनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने, मैंने सोचा भी नहीं। गुरुजी राधे राधे। हैं? गुरुजी मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? तो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? इसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला लो। मेरी शादी को कल 5 साल हो जाएंगे, तो मैं आपके पास भी लाई थी अपने पति को। वो ड्रिंक करते हैं और अभी कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसके बाद 4 दिन आने के बाद उन्होंने फिर से ड्रिंक कर ली। तो ज्यादा पीते हैं कम पीते हैं?
महीने में एक आध बार। तो एक आध बार पीते हैं ना? और कई बार ऐसा होता है मुझे पता भी नहीं चलती रोज है। तो नहीं पीते? नहीं, रोज नहीं। तो यदि थोड़ी सी कमी है आपके पति में तो धीरे धीरे आप अपने प्रेम से, अपने प्यार के माध्यम से, आप स्त्री हैं, स्त्री चाहे तो पति को जाके स्वर्ग में बिठा दे, वैकुंठ में बिठा दे, और स्त्री चाहे तो ले जाए नरक की तरफ। तो आप अपने पति को हर विषय से बचा सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, 5 साल हो गए मुझे आपके 5 साल बहुत ज्यादा नहीं होता बेटा, 5 साल ये समझो 5 दिन है। पर वो मानती नहीं है। गृहस्थी को समय लगता है। मैं आपके पास भी लाई थी, आपको वचन भी दे के गए थे, आपके वचन को लाई थी नहीं, लाते रहो। लाते क्या होता है ना कि हम एक बार सत्संग करते हैं ना तो हमारे जीवन में समझ में आता है, सत्संग इतना करते रहो कि हम पर कुसंग ना चढ़ पाए, कुसंग हावी ना हो पाए। कुसंग पर सत्संग हावी रहेगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे, हावी हो गया कुसंग तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, जैसा कि आपके पति के साथ हुआ। आप जैसे आज आई हैं, आज भी अपने पति को लाना था। नहीं गुरुजी, मेरा यहाँ मायका है, मैं अभी मायके आई थी और फरीदाबाद से आई हूँ वैसे मैं अभी। तो जब भी आया करो, कोई दूर तो नहीं है फरीदाबाद, इसी बहाने सत्संग से जुड़ाव बना रहेगा। एक प्रतिज्ञा हो गई ना उनकी, अब धीरे धीरे और लाओ, जोड़ो उनको, धीरे 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 धीरे, सब एकदम से नहीं होता, टाइम लगता है। कुसंग बरसों से है और आप सुधारने की कोशिश 5 साल से कर रही हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपके कपड़े में भी दाग लग जाए तो एक बार के साबुन लगाने से नहीं छूटता, टाइम दो। प्यार करो अपने पति से, प्यार से समझाओ, जैसी भाषा समझे। स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है, स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग में रहने वाले, स्त्री का मोह इतना था कि वो यहाँ मृत्यु लोक आके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो स्त्री चाहे तो अपने स्त्रीत्व का लाभ ले सकती है। अपने पति को अपने वश में रखो, और इतना वश में तो रखो कि कम से कम वो आपकी हर अच्छी बात माने। और अच्छी बातें आपकी यही हैं कि सत्संग से आप उनको जोड़ो और शराब मुक्त बनाओ। गुरुजी जोड़ रखा है, वो आपकी कथा सुनते हैं पर उसको अमल नहीं करते हैं। करेंगे करेंगे धीरे धीरे। आज आपकी एज है लगभग 25 वर्ष, पति की उम्र होगी लगभग 28। अब देखिए 28 वर्ष में आप 2 वर्ष माइनस कर दो, अब बाकी समय तो मन भटका ही है ना उनका। इतने वर्षों तक मन भटका है और 2 साल में आप चाह रहे हैं कि वो कंट्रोल हो जाए। अब सोचिए कि 26 साल से भटकता हुआ मन 2 साल में कंट्रोल कैसे होगा। यदि 26 साल आपने उसको भटकने में लगाए हैं, भटकाव में दिए हैं, तो कंट्रोल में कम से कम 5-10 साल तो दीजिए। सत्संग के लाभ इतने जल्दी नहीं आते। मन के वश में करने के लिए जंगल में साधु संत खड़े हैं, सालों से। राधे गुरु जी। जी भैया, जबलपुर से आए। बताओ। बहुत परेशानी है। कहाँ है गो? दमोह जिले से हम जाके गुरु जी यहाँ पर। क्या होगा तुम्हें? बिना फालतू में हमारे को लड़ाई झगड़े में हमारे पैसे ऐसे छीन लेते हैं यहाँ पर। पहली बार आए। क्या छीन लो तुम्हारे पैसा? यहाँ पर गेट के बाहर। अरे तो पैसा संभाल के रखो, चोरों से बचो। वैसे दमोह जिले सुभाष कॉलोनी के लिए रहने वाले हैं जी। सुभाष कॉलोनी दमोह। सवाल? हिनोता राम भाई विधायक है हमारी बुआ। अच्छा, आपकी बुआ विधायक है? लोग गाली देते हैं। तो लोग हमें क्यों गाली देते हैं? वही जो आपने बोला, ये साथ में रहना गलत है, सो उसके लिए मेरे दोस्त लोग भी आपको गाली देते हैं, पर मैंने दोस्त लोग की सुनी नहीं, मैं सीधा चला आया। तो दोस्त लोगों से पूछो कि भाई हम तुम्हारा कर्जा खाए हैं जो तुम गाली दे रहे हो। नहीं, उनसे आपने पूछा नहीं कि गालियां क्यों दे रहे हो? वही उसके लिए जो आपने बोला ना, साथ में रहना गलत है, गलत। तो उनसे बोलना कि भाई तुम अपनी बहन को लेबन में भेजोगे किसी के साथ, या अपने भाई को भेजोगे किसी के साथ? ओके, पूछना। मैं पूछता हूँ उनसे बोलना कि तुम जो दुल्हन लाओगे अपनी पत्नी, बोले लेबन वाली लाओगे, 4 तुम्हें पता चल जाए कि 4 जगह रह के आई है, तो क्या तुम उससे दुल्हन पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? या किसी लड़की को पता चल जाए कि पुरुष 4 स्त्रियों के संग रह चुका है, तो क्या वो लड़की उसे पति के रूप में स्वीकार करेगी? ओके, बोले इतना बता दो, फिर इसके बाद और गालियां दो। आप किसी लड़की के चक्कर में हो? नहीं। जो लड़के लोग लड़कियों के चक्कर में हैं, वो भी तो माया में फंस गए, वो लड़की भी तो माया है। बिल्कुल गुरुजी। उसकी सेटिंग माया है कि नहीं? लेकिन आप लोगों ने संतों की बात पूरी समझी नहीं। संत कहते हैं बेटा माया से बचो, माया मतलब पराई औरत भी तो माया है। मेरा 3-4 महीने पहले सगाई हुआ है, बहुत मुश्किल से हुआ सगाई गुरुजी। पहले लड़की वाले घर वाले मान नहीं रहे थे, बहुत ले दे के मनाया उनको। अच्छा। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग ले लो, पलंग ले लो, फ्रिज ले लो, ये ले लो। मैं बोलता ये सब मेरे को हेल्प नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए डिफेंडर गुरुजी, डिफेंडर।
वो लोग मान नहीं रहे गुरुजी। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ, हेल्प। गुरुजी वापस कर दूंगा। हेल्प गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी, डिफेंडर। काहे चाहिए डिफेंडर? गुरुजी उसकी उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा उसमें गुरुजी। हैं? उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा गुरुजी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उन्हीं की बेटी को उन्हीं की गाड़ी से घुमाओगे तो तुम पति किस बात के कहलाओगे? गुरुजी हेल्प हेल्प। अब लड़की के घर वाले हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा गुरुजी? सिस्टम पार देंगे। अरे तुम्हारे पिता नहीं हेल्प कर रहे तुम्हारी? नहीं नहीं गुरुजी, वो मना कर दिए, बोले नहीं लेके दे पाऊंगा। जब तुम्हारा अपना खुद का बाप सहयोग नहीं कर रहा है, लड़की के बाप से उम्मीद कर रहे हो? सही बात है, सही बात। उम्मीद तो है गुरुजी, उम्मीद है गुरुजी। अगर डिफेंडर नहीं लेके दे पा रहे, कम से कम 5 डोर थार रॉक्स। शादी हुई नहीं और भिखमंगे बन गए, शादी के बाद क्या होगा? गुरुजी खुद दिलवा देते। आप बोल देंगे ना गुरुजी तो I-10 में भी काम चला लूंगा गुरुजी, I-10 में। बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें गाइस दहेज मांगने में? गुरुजी बार बार आप दहेज बोल रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक कॉलेज टाइम में लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, उसकी शादी हो गई। तो गुरुजी मैं इसे भूल नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं भूल पाता। काफी टेंशन में आ गया इस चीज। तो आपका तो विवाह हो गया ना? हाँ विवाह हो गया गुरुजी। तो विवाह हो गया फिर भी आपको उस लड़की की याद है? उसका भी हो गया? उसका हो गया गुरुजी। उसने शादी कर ली? शादी कर ली, मतलब धोखा दे के भाग गई वो। तो फिर ऐसे धोखेबाजों को भूल जाओ ना। लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा उसको। मैंने इसकी दवाई भी ली है। किसी लड़की को भूल जाने की भी कोई दवाई आती है बाजार में? दिखाया था, नींद नहीं आती थी गुरुजी इस चीज की। आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी को पता है कि आप पहले किसी से प्यार करते थे? हाँ बता दिया गुरुजी मैंने। तो पत्नी खुश है? अब तो कम से कम उसे भूल जाओ, नहीं आपके चक्कर में वो अपने वाले को ड्रम में पैक करके ना जाए। गुरुजी भूल ही नहीं पाता मैं। उसने आपको धोखा दे दिया? धोखा दे दिया गुरुजी, बहुत तंगड़ा धोखा दे दिया उसने, क्या ही बताऊं। अब मिलती, अब आती, अब बोलती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। वो बहुत अच्छी है कि आपको देखती नहीं है। वो पतिव्रता है, अपने पति को छोड़ के किसी और को क्यों देखेगी? तुम ही हो जो पत्नी को छोड़ के किसी और का चिंतन कर रहे हो। वो अच्छी है, तुम गलत हो। अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री का चिंतन करने वाला पुरुष नरक जाता है। नरक तो गुरुजी जब जाऊंगा जब मैंने उसे धोखा दिया हो, जब उसने मुझे धोखा दिया है। पर यदि आपने उसे धोखे से छू लिया? अब नहीं, शादी ऐसा कुछ नहीं किया गुरुजी मैंने। ठीक है, अब तो आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो कि नहीं? रह रहे हो पत्नी के साथ और चिंतन कर रहे हो पड़ोसन का। वाह, अच्छे लड़की के चक्कर में हो? नहीं। जो लड़के लोग लड़कियों के चक्कर में हैं, वो भी तो माया में फंस गए। वो लड़की भी तो माया है। बिल्कुल गुरुजी। उसकी सेटिंग माया है कि नहीं? लेकिन आप लोगों ने संतों की बात पूरी समझी नहीं। संत कहते हैं बेटा माया से बचो। माया मतलब पराई औरत भी तो माया है। महाराज जी, हमारी शादी लगभग 20 साल हो गई है। सबको संतुष्ट किया, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया। वो मुझसे खुश नहीं रहती है। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक वो मुझको समझ ही नहीं पाया। मुझे ऐसा कुछ उपाय दीजिए, मैं क्या करूँ जो मेरी चीजों को समझे। आप आई लव यू बोलते हो कि नहीं? कम बोलते हैं। कम, इसीलिए तो चक्कर खराब चल रहा है। थोड़ा ज्यादा बोला करो। एक सवेरे आई लव यू मारो। जी 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 जी। एक शाम को जी, ले आई लव यू। जी 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 गुरु जी। करोगे? जी बिल्कुल करेंगे। 2 आई लव यू दिन में। 2 आई लव यू बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, लेकिन वो खुश हो जाए। वो 2 आई लव यू से हो जाएगी खुश। जी जी जी। और 2 आई लव यू बोलने के बाद भगवान को भी याद करना चाहिए आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम। है ना? पत्नी आई है आपकी? पत्नी अभी आई, मेले में यहाँ आ नहीं पाए मौके। जैसे ही मिले तो आप आई लव यू बोलना। जी जी गुरु जी। फिर सवेरे जागना तो फिर एक आई लव यू चिपकाना। जी शाम को फिर। हाँ महाराज जी, बहुत डॉक्टर मैं दिखा चुका, लेकिन अब आप इनका और बीच में बोलते रहा करो क्या खूब लगती हो। जी जी जी। वो कहती है मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। तो आप बोला करो। हैं? मैं कहता हूँ तुम मैके चली जाएगी तो मैं डंडा लेके आऊंगा। हाँ गुरुजी कुछ कह रहे हैं, देखो गुरुजी समझाएंगे आपको आज। अगर वो आपसे कहती कि मैं मायके चली जाऊंगी तो तुम कहना हम लेने नहीं आएंगे, वहीं रहना। सही नहीं जाएगी। राधे राधे। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि 2 आदमी है?
गुरुजी कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। शादीशुदा लड़कियां ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया, वो सास ससुर हैं। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? ससुर माता पिता जैसे हैं। तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है सास से पाँव तुम छुपाओगे? बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। हमारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए।